हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसमें पार्ट सी को सॉल्व करेंगे जो है मेंटल एबिलिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। यहाँ पे जो एक डिफरेंट फिगर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, बाकी थ्री जो फिगर हैं वहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रही है। Next question is, which of one following is related in the same way as speak related to interrupt? Speak is related to interrupt. तो यहाँ पे speak मतलब बोलना, interrupt मतलब उसको रोकना। उसका उल्टा हो रहा है, तो enter और come सेम है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। फार्मर फील्ड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ये भी गलत है। डू अनडू मतलब पहले उसको करना और बाद में उसको मिटाना। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एंड वॉक रन का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फाइंड द सेम रिलेशनशिप इन ऑप्शंस बिलो एज हर्ट एंड रिटेलिएट एंड आर रिलेटेड। हर्ट एंड रिटेलिएट, हर्ट नेचुरल तरीके से होगा और रिटेलिएट मतलब खुद से करना कोई चीज़। यहाँ पे ऐसी ऑप्शन जो कि नेगेटिव हो, और जो फर्स्ट जो नेचुरल तरीके से हो रही है और सेकंड जो है वो खुद से हम लोग कर रहे हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, नेव एंड चीट। बाकी तीन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकती है, गलिबल एंड कन्विंस, क्योंकि ये भी सेम लग रहा है बट ये पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक नेगेटिविटी शो करी गई है हर्ट और रिटेलिएट देके। नेव और चीट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, क्वेल एंड पार्ट्रिजेस, यहाँ पे याक का क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सन। नेक्स्ट इज, सुनीता वोर अ रेस्प्लेंडेंट ड्रेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड रेस्प्लेंडेंट? ऑप्शन ए वेरी ब्राइट एंड ऑप्शन डी ब्यूटिफुल, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय हरैंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस? हरैंग का मीनिंग क्या होगा? ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग मोरलिस्टिक हरैंग। हरैंग का मतलब है लॉन्ग स्पीचेस। नेक्स्ट, दे मेड ओनली अ परफंक्ट्री inspection of the room, which one of the following is nearest in meaning to word perfunctory? perfunctory का nearest meaning क्या होगा? careless. Next is, if in a certain language machine is coded as this, which word would be coded as this? machine का जो फर्स्ट लेटर है m से बना l, यहाँ पे -1 करेंगे तो l आ जाएगा, m-1 l, a +1 b, c -1 b। ऐसे जो पैटर्न है वो चलता रहेगा। यही रूल हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन में। s में से एक माइनस करेंगे तो बन जाएगा r, l में एक प्लस करेंगे तो m, t में एक माइनस करेंगे तो s, m में एक प्लस करेंगे तो n। ऐसी ऑप्शन कौन सी बन रही है? सी। नेक्स्ट, टी में अगर -1 करेंगे तो एस, एम में +1 करेंगे तो एन, एफ में -1 करेंगे तो ई, एन। ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टेबल इज कोडेड एज दिस, हाउ जूस इज कोडेड एज? यहाँ पे जो रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ किया गया है। सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के नीचे एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पैटर्न यही रहना चाहिए। यहाँ पे टी को कोड किया गया है जी, टी को कोड किया गया है जी से, टी को कोड किया गया है जी से, और यहाँ पर ए को कोड किया गया है जेड, ए को जेड, बी को वाई। ऐसे ही हम लोग देखेंगे
जूस को कैसे कोड किया जाएगा? जे, जे के ऑपोजिट क्या है? क्यू। देन यू के ऑपोजिट क्या है? एफ। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स लिख देती हूँ, क्यू, एफ। आई, आई को कोड किया गया है आर से, आर। देन सी, सी का ऑपोजिट क्या है? एक्स। देन ई, ई का ऑपोजिट है बी, वी। सो ये हमारा आंसर रहेगा। सो ये आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक सिंबल वाला क्वेश्चन है। लेटर और सिंबल्स, लेटर दे रखे हैं और उनके सिंबल्स दे रखे हैं। मतलब अगर एच आएगा तो 3 लिखेंगे, आई आएगा तो 7 लिखेंगे, ऐसे करके। सो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ द फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज बाउल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, देन देयर कोड्स आर इंटरचेंज। अगर फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो बाउल होगा और जो लास्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो होंगे, तो वो जो दोनों के सिंबल होंगे वो इंटरचेंज कर जाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज बाउल, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड्स ऑफ बाउल। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर बाउल है तो दोनों ही कोड होंगे, दोनों ही सिंबल्स जो आएंगे वो बाउल वाले आएंगे। ओके, इफ फर्स्ट लेटर एज वेल एज लास्ट लेटर इज बाउल, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर का कोड होगा वही आ जाएगा अगर दोनों ही बाउल होंगे तो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमें क्वेश्चन कौन सा गिवन है। सो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो बाउल है और लास्ट लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी लगेगी? फर्स्ट वाली, इफ़ फर्स्ट लेटर इज़ बाउल एंड लास्ट लेटर इज़ कॉन्सोनेंट, तो उनके कोड्स जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। सो उनके कोड्स इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ आई, आई का कोड 7 है और जे का कोड है 2। सो इन दोनों के जो सिंबल्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो जे का जो वर्ड सिंबल आएगा वो आएगा 7 और आई का जो सिंबल आएगा वो आएगा 2, वो आएगा 2। आई का जो सिंबल है वो है 2 और जे का जो सिंबल है वो है 7। सो फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें? आई, तो आई की जगह पे आएगा 2। सो 2 और 7, 2 फर्स्ट में आएगा और 7 लास्ट में आएगा। सो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 7 है। सो यही आंसर जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसके फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को देखना है। फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर जो है वो भी कॉन्सोनेंट है। सो इनके जो सिंबल्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, जो भी सिंबल्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। सो टी का जो सिंबल है, टी का जो सिंबल है वो है परसेंटेज, टी का सिंबल परसेंटेज। ओके, सी के साथ मैच कर रहा है बट हम लोग सारे ही देखेंगे। नेक्स्ट इज डॉलर वाला जो साइन है वो है एफ, इसका आ जाएगा एफ। ओके, आई का जो साइन है, आई का जो सिंबल है वो है, आई का जो सिंबल है वो है 7 और के का जो सिंबल है वो है हैश और ए का जो सिंबल है, ए का जो सिंबल है वो है 6 और आर का जो सिंबल है, आर का सिंबल है 4। सो आर का जो सिंबल है वो मैच नहीं कर रहा तो सी ऑप्शन भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, गिवन बिलो अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज, कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इन दिनों में। कंक्लूजन है इसका, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट इज कंट्री नीड।
क्योंकि जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जो भी ग्रो करते हैं, वो कंट्री की नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल है वो. कंट्रीज मैन आर इन जनरल हैव बिकम लेजी. कंट्री के जो मैन हैं वो लेजी हो चुके हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन ए रहेगी, दैट इज one only follow. So it is impossible to grow and produce all that a country needs. वो इम्पॉसिबल होगा जो भी कंट्री को चाहिए होगा, हर एक चीज़ जो एक कंट्री में चाहिए होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 73rd. V इज़ शॉर्टर देन W. सो यहाँ पे हम कंडीशंस लिख लेते हैं. V इज़ शॉर्टर देन W बट टॉलर देन X. X से टॉलर है, बट का मतलब है कि W की बात हो रही है. सो W इज़ टॉलर देन X. Y इज़ द टॉलेस्ट. सो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, सो इनको अरेंज करना वैसे. तो Y इज़ द टॉलेस्ट, Y सबसे बड़ा है. Z इज़ लिटल शॉर्टर दैन W. Z थोड़ा सा छोटा है W से. एंड लिटल टॉलर देन V. एंड का मतलब है Z की बात हो रही है, तो Z जो है वो लिटल टॉलर है V से, लिटल टॉलर है V से. देन इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, हु विल बी इन द मिडल. मिडल में कौन होगा? तो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं. यहाँ पे अगर W आएगा तो Z आएगा, V आएगा और X आएगा. सो मिडल में क्या है? मिडल में है Z. सो डी ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, Ram travels 5 kilometer in the north and takes right and again travel for 3 kilometer. सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस को शो करें तो ईस्ट यहाँ पे होगा, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. सो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे अपनी डायग्राम को. राम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ. राम नॉर्थ में ट्रेवल करेगा 5 किलोमीटर. एंड टेक्स राइट. राइट मतलब अभी वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट कौन सा होगा? ये राइट में टर्न करेगा और 3 किलोमीटर चलेगा. 3 किलोमीटर. फ्रॉम दैट पॉइंट ही मूव्स टूवर्ड्स साउथ. अब वो साउथ में चलेगा. टूवर्ड्स साउथ एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर्स चला है यहाँ पे. एंड टेक्स राइट टर्न. सो यहाँ पे इस तरफ देख रहा है वो, तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट इधर होगा. सो राइट की अगर बात कर रहे हैं तो राइट में वो चला 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर. हाउ फार इज राम फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन. सो राम कितनी दूरी पर है? यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हुई? 5 किलोमीटर. और स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है? साउथ में. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट एक DI है. द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन lakh टन बाय 3 डिफरेंट कंपनीज A, B, C. द पीरियड ऑफ द टाइम 5 ईयर. द पीरियड ऑफ 5 ईयर. यहाँ पे कंपनी A दे रखी है, कंपनी B, कंपनी C. सो ये कंपनी A है, कंपनी B और कंपनी C. सो ऐसे ही ईयर दे रखे हैं 2001, 2002, 3, 4, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the difference between the production of the company C in 2001? 2001 में C की क्या वैल्यू होगी? 2001 में C की जो वैल्यू है वो है 45. 40 और 50 में जो आएगी वैल्यू वो है 45. सो यहाँ पे लिख लेते हैं 45. एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी B इन 2005. कंपनी B
2005 में क्या वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे है 50, सो 50 में से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, सो 5 लाख टन्स, क्योंकि ये डाटा सारा जो है वो हमें लैख में दे रखा है, तो लैख में कितने ज़ीरोज़ होंगे, 5 ज़ीरोज़, सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, what is the percentage increase in the production of the company A from 2002 to 2003? 2 से 3 में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई प्रोडक्शन की कंपनी ए में। सो कंपनी ए में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया 2002 से लेके 2003 में। सो यहाँ पे कंपनी ए में जो वैल्यू है 2003 की वो है 55, और जो कंपनी ए की वैल्यू 2000 में है वो है 40 -40। सो यहाँ पे देख लेते हैं, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं यहाँ पे 2003 के, तो नीचे आ जाएगी वैल्यू 55। 2 के आगे जो भी वैल्यू होगी उसका डाटा हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई 100। सो इसको सॉल्व करके 27.27 आएगा। सो ये हमारा आंसर होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दे रखी है। सो यहाँ तक हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।